Hello everyone, welcome in Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655. Say of 6th semester, Unit 3, Control Valves. Topic 2, Construction and Working of Pressure Reducing and Unloading Valve. Lecture number 11, prepared by Mrs. Amruta Munle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic. Content of this lecture as construction and working of pressure reducing and unloading valve. Compare pressure relief valve and pressure reducing valve. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe construction and working of pressure control valve, that is a pressure reducing and unloading valve. Compare pressure relief and pressure reducing valve. Program outcomes will be mapped by this table as a PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल वॉल्व्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रेशर कंट्रोल. तो आइए देखते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में प्रेशर रिलीफ वॉल्व दिखा था, तो ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व जैसे ही है. कंस्ट्रक्शन भी सेम है और सिंबल भी सेम है. डिफरेंस क्या है ये कंपैरिजन में आपको क्लियर होगा. तो देखते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व क्या बोलता है. प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व इज ए हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड diaphragm actuated control valve that reduces higher upstream pressure to lower constant downstream pressure regardless of the fluctuating demand or the varying upstream force. तो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व क्या करेगा, जब भी प्रेशर एक्सीड होगा, किसका प्रेशर एक्सीड होगा, सिस्टम का, तब जाके ये वॉल्व क्लोज होगी और प्रेशर फ्लो नहीं करने देगी नेक्स्ट कंपोनेंट तक. और जब प्रेशर सेट हो जाएगा नॉर्मल लेवल पे, तो ये क्या करेगा, फिर से प्रेशर को अलाउ करेगा. आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. तो जैसे कि हमने प्रेशर रिलीफ वॉल्व देखा था, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व भी सेम. ठीक है, तो ये हमारा स्क्रू है, स्प्रिंग है, आउटलेट है और ये इनलेट है, कोनिकल पोपेट है. तो ये पोपेट टाइप प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल है. सीट टाइप प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल भी होता है. तो यहाँ पोपेट की जगह यहाँ पे होता है सिलेंडर पिस्टन असेंबली. तो पिस्टन से क्या होगा, ये ऑपरेट करेगा. तो जैसे ही इनलेट से फ्लो आता है तो नॉर्मली ये वॉल क्या रहेगी, क्लोज ओपन रहेगी. तो फ्लो कंटिन्यूसली अलाउ रहेगा आउटलेट से, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा. और जब सिस्टम का प्रेशर एक्सीड होगा और आपको फ्लो अभी दूसरे साइड में दूसरे सिलेंडर में अलाउ नहीं करना है, फ्लो प्रेशर को क्या करना है, कम करना है, मिनिमाइज करना है. तो यहाँ से स्क्रू से जितना प्रेशर आप स्प्रिंग में सेट करोगे या वैल्यू सेट करोगे या फिर इसको पायलट ऑपरेटेड करते हो, तो सिस्टम से प्रेशर लाइन यहाँ पे आएगी. ये प्रेशर इस सीट पे ऑपरेट होगा, ठीक है, ऊपर साइड में. और यहाँ से ये क्या करेगा, शिफ्ट होगा. तो इसके अंदर की स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी. इसके अंदर की स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी तो कोनी अपने जगह से हिल के सीट के नीचे साइड में जाएगा, जिसके वजह से यहाँ से जो फ्लो पासेज एरिया है इस ब्लॉक के अंदर का, वो ब्लॉक हो जाएगा. वो ब्लॉक होने की वजह से आउटलेट से कोई फ्लो नहीं आएगा. ये कब तक रहेगा, जब तक आपका सिस्टम नॉर्मल प्रेशर तक नहीं आता. तो सिंबल देखते हैं, ऐसा ही सिंबल हमने देखा था पर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट था. तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरह से फ्लो कंटिन्यूसली पास कर रहा है. कब पास कर रहा है, जब आउटलेट लाइन से इसको प्रेशर पायलट लाइन मिल रही है, तो ये क्या करेगा, फ्लो देगा. तो जब भी ये नॉर्मल प्रेशर है तो ओपन रहेगा और फ्लो प्रेशर का फ्लूइड प्रेशर जो है वो सेकेंड साइड में फ्लो करेगा, दैट इज इनलेट एंड दैट इज आउटलेट. जब ये ऑपरेट करेगा तो मैं आपको पॉइंटर से दिखाती हूँ कि किस तरह से होगा. तो यहाँ से ये प्रेशर एक्सटेंड हुआ तो ये लाइन यहाँ से आई, यहाँ से शिफ्ट हुआ. तो इसको क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा. ये अगर अप्लाई होता है तो ये सीट
अपने जगह से खुल जाएगी और अपनी आपकी जो वॉल ओपन पोजीशन में थी ऑपरेटिंग टाइम पे, जब सिस्टम का प्रेशर एक्सटेंड हुआ, बढ़ गया, तब जाके ये बंद हो गई। ठीक है, ये बंद हो गई तो यहाँ से जो फ्लो जाएगा वो किस में जाएगा, डायरेक्टली रिटर्न टू ड्रेन और टैंक में जाएगा। और जब नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये सीट फिर से स्प्रिंग की वजह से अपने जगह पे यहाँ पे वापस आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने प्रेशर रिलीफ वॉल देखी थी। पर प्रेशर रिलीफ वॉल क्या होती है, पहले बंद रहती और जब सिस्टम का प्रेशर एक्सीड होता है, ठीक है, ये पायलट लाइन का जो प्रेशर एक्सीड होगा तब जाके ये ओपन होगी, इस लाइन को ज्वाइन करेगी और फ्लो अलो। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस है, दोनों का कंस्ट्रक्शन वर्किंग सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रेशर रिलीफ वॉल पहले क्लोज होती है, बाद में जब सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज होता है तो प्रेशर रिलीफ वॉल ओपन होकर टैंक तक फ्लो देती है। तो ये सेफ्टी एज ए प्रेशर रिलीफ वॉल सेफ्टी करके यूज होती है। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल सिस्टम में जब प्रेशर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है हमारी अनलोडिंग वॉल। तो अनलोडिंग वॉल क्या कहता है, देखते हैं। अनलोडिंग वॉल are pressure control devices that are used to dump excess fluid to tank at little or no pressure। तो अनलोडिंग वॉल क्या करेगा, प्रेशर कंट्रोल डिवाइस ही है जो क्या करेगा, डंप एक्सेस फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो टैंक तक फ्लो करेगा एट नो प्रेशर और लिटिल प्रेशर। एक कॉमन एप्लीकेशन इज इन हीलो पंप सर्किट्स where two pumps move an actuator at high speed and low pressure. The circuit then shifts to a single pump providing high pressure to perform work. जब भी अनलोडिंग वॉल आती है तो अनलोडिंग वॉल की वजह से ये डेफिनेटली एक इसका एग्जाम्पल है हाइलो पंप सर्किट का, जिसमें दो पंप्स लोडेड होते हैं पर प्रेशर एक्सीड नहीं होता ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो एक साइड से फ्लो अनलोड करके सेकेंड साइड को प्रेशर प्रोवाइड किया जा सकता है। आइए देखते हैं अनलोडिंग वॉल की डायग्राम। तो ये अनलोडिंग वॉल की डायग्राम है और सिंबल भी है। इट इज अगेन सिमिलर लाइक ए प्रेशर रिलीफ और प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से ये ऑपरेट होगा। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल nearby same to all pressure control wall, but symbol and connections are different। तो देखते हैं, ये तो आपने देखा जैसे कि रिड्यूसिंग में देखा, रिलीफ में देखा, ये वैसे ही ऑपरेट होगा। सिस्टम से प्रेशर आएगा, प्रेशर आने के बाद सिस्टम से प्रेशर आएगा तो ये पिस्टन की डायरेक्शन मूव होगी। ये अगेन डायरेक्शन कंट्रोल वॉल जैसा ही वॉल है, आप उसका सीट और पोपेट टाइप भी बना सकते हैं। तो ये वॉल के पिस्टन ने क्या किया, इसके ओपनिंग को क्लोज किया तो फ्लो नहीं जा रहा है। तो जब यहाँ पे पायलट प्रेशर आएगा तो ये क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो पिस्टन अपनी जगह से मूव होगा, तो यहाँ से फ्लो आएगा तो यहाँ आउटलेट तक रिजर्वायर तक जा पाएगा अकॉर्डिंग टू पायलट प्रेशर। तो आइए देखते हैं सिंबल। अनलोडिंग वॉल का सिंबल भी सेम है एज ए प्रेशर रिलीफ वॉल। तो ये अगेन क्लोज वॉल है इनिशियल लेवल पे, तो पहले हमारा क्या रहेगा, वॉल क्लोज रहेगी, फ्लो अलो नहीं होगा इनलेट टू आउटलेट। जैसे ही पायलट प्रेशर से प्रेशर आता है तो ये क्या करेगा, इस प्रेशर से इस सीट को अपने जगह से मूव करेगा और कनेक्ट करेगा इस इनलेट से आउटलेट, यानी आउटलेट कहाँ रहेगा, टैंक में, और इनलेट रहेगा फ्रॉम पंप। पंप से फ्लो आएगा तो ये कनेक्ट होगा टैंक तक और यहाँ से फ्लो अलो होगा। तो इस बीच में स्प्रिंग कंप्रेस होगी। जैसे ही नॉर्मल पायलट प्रेशर नॉर्मल हो जाता है तो फिर से स्प्रिंग एक्सपांड होगी और इस सीट को मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने की ये चीज़ है कि यहाँ पे फ्रॉम पंप से फ्लो आएगा और ये पायलट प्रेशर पंप से कनेक्टेड नहीं है, ये आएगा आपके एक्चुएटर के पास से। तो ये पायलट प्रेशर जब हम अनलोडिंग सर्किट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पायलट प्रेशर कहाँ से आता है। तो ये हमारा अभी हम कंपेयर करेंगे प्रेशर रिलीफ एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। तो आपको सिंबल से क्लियर हो चुके हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखते हैं सिंबल से। फर्स्ट सिंबल है डायमंड
रेक्टेंगल स्क्वायर है, ये आपको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है। इसमें ये एरो दिया है, एरो दैट इज ए सीट। अभी ये एरो क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है इनलेट लाइन से, ये कौन से आएगा, पंप लाइन से आएगा। तो ये यहाँ से एक्सीड प्रेशर हो गया, तब जाके ये इसको एरो को शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा तो ओपनिंग होगी और फ्लो अलो होगा। तो इस बीच में स्प्रिंग कंप्रेस होगी, जैसे ही प्रेशर रिलीज हो जाता है तो स्प्रिंग एक्सपांड होगी और नॉर्मली वॉल क्लोज हो जाएगी। वैसे ही प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल में क्या है, सेम दिया है, नथिंग भी डिफरेंस। जब ये ऑपरेट होती है तो ये ओपन होती है, और ये जब प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल ऑपरेट होती है तो ये क्लोज हो जाती है। तो ये नॉर्मली ओपन रहेगा, फ्लो अलो। जब सिस्टम से आउटलेट से प्रेशर एक्सीड हो रहा है तो यहाँ से पायलट लाइन से प्रेशर जाएगा और इस सीट को मूव करेगा। इस सीट को मूव करने के वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये सीट मूव होगा और यहाँ पे इनलेट से आउटलेट का जो कनेक्शन था वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बंद हो जाएगा, और यहाँ पे फ्लो अलोन। आइए देखते हैं इसके पैरामीटर्स। प्रेशर रिलीफ वॉल नॉर्मली क्लोज टाइप वॉल, और प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल इज ए नॉर्मली ओपन टाइप वॉल। फिटेड इन बाईपास लाइन टू रिजर्वायर टैंक, तो ये बाईपास लाइन से टैंक तक कनेक्टेड होती है पंप से लेके। फिटेड इन मेन लाइन टू सिस्टम, तो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल एक्चुएटर और मेन सर्किट पे अटैच होती है। आउटलेट इज कनेक्टेड टू द रिजर्वायर, इसका आउटलेट कनेक्टेड होता है रिजर्वायर से, तो आउटलेट इज कनेक्टेड टू द सिस्टम, तो ये किसको जाएगा, सेकेंड एक्चुएटर पे जाएगा या सेकेंड सिस्टम तक जाएगा। इट ओपन्स व्हेन द इनलेट प्रेशर, system pressure or pilot pressure becomes more than preset when. It closes when outlet pressure, system pressure or pilot pressure becomes more than preset when. That is a comparison of pressure relief wall and pressure reducing wall. Unit outcomes achieved. तो यहाँ पे हमने यूनिट आउटकम्स अचीव किए एज ए डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल, दैट इज ए प्रेशर रिड्यूसिंग एंड अनलोडिंग वॉल. Compare pressure relief and pressure reducing wall. Summary of today's lecture as construction and working of pressure reducing and unloading wall. Also compare pressure relief and pressure reducing wall. Program outcomes achieved by this lecture as a PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 given in this. Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 11. All of you note all the questions of this assignment and solve in your assignment copy and upload in Genuino site as a assignment number under unit 3. Question is a describe construction and working of pressure reducing wall with need sketch. Describe construction and working of unloading wall with need sketch. Compare pressure relief and pressure reducing. Topics for next session. As next session में हम पढ़ने वाले सीक्वेंस एंड काउंटर बैलेंसिंग वॉल, और ये प्रेशर कंट्रोल वॉल के अंडर में आते हैं. इट इज जस्ट लुक लाइक दिस सीक्वेंस वॉल एंड काउंटर बैलेंस वॉल. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. स्टे ऑनलाइन.